बोलो जो बोलने वाले थे। हेलो, जय मूल निवासी साथियों। आज हम हरियाणा के कुंगर गांव में हैं। कुंगड़ भेणी जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट भिवानी में ये गांव है। और इस गांव में मान्यवर बलजीत बेनीवाल जी है, जिनकी पुत्री रेणुका जी है। वो 2 बार की कबड्डी चैंपियन है, गोल्ड मेडलिस्ट है। और इतनी अच्छी देश की होनहार बेटी, और ये गोल्ड, जिसको गोल्ड मीनिंग सरकारों को समझ नहीं आ रहा है, वो घर में सड़ रहा है। कोई प्रोत्साहन गवर्नमेंट नहीं दे रही है। इस विषय में हम इस गांव में आए, बेनीवाल जी के घर पे आए। और हमारे साथ है मान्यवर डॉक्टर प्रोफेसर विलास खैरात जी, जो इंडियन लेवल के रिसर्चर है, इतिहासकार है। तो वो रेणुका बच्ची से, हमारी बच्ची से बात करेंगे। तो सर कीजिए आप रेणुका जी से जो पूछना है। रेणुका जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आपका परिचय दीजिए। सर, मैं रेणुका हूँ। मेरे पिताजी श्री बलजीत सिंह जी हैं, गाँव कुंगड़ की निवासी हूँ सर। और यहीं पली बड़ी हूँ, यहीं खेली हूँ सर। यहीं से शुरुआत की कबड्डी खेलने की, और यहीं से राष्ट्रीय स्तर हासिल किया। एक मूवी आई थी आमिर खान की, हाँ सर। वो मूवी को देखकर लोग बहुत खुश हुए थे कि हरियाणा की लड़कियां बहुत लड़ाकू होती थे। लोगों ने कल्पना से देखा था, आज हम वास्तव में देख रहे हैं। आपको आपका इतिहास, आपने जो तरक्की हासिल की, इससे हमें बहुत खुशी हुई। अभी आपका क्या क्या खेल में कौन कौन से पदक आपने हासिल किए? सर, स्टार्ट किया तब अंडर 16 का नेशनल खेल के आए थे, सब जूनियर सर। गोल्ड मेडल था, हरियाणा टीम की कैप्टन थी सर उस टाइम पर। फिर अंडर 17 में खेल के आई खेलो इंडिया यूथ गेम्स। फिर अंडर 20 में जूनियर नेशनल गोल्ड। और फिर सर कॉलेज लेवल पे गए तो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी और खेलो इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेला सर। दोनों में सिल्वर मेडल मिले सर। तो आपको ये इस क्षेत्र में जाने के लिए, जो देश में जो सामाजिक परिस्थिति है, तो आपको कोई रोका नहीं सर, या समाज कैसे देखता है लड़कियों के खेलने के बारे में? सर इस मामले में पहले से ही गांव वाले ठीक थे। पहले से हमारे सीनियर्स थे, खेलते थे गांव में। पहले से कबड्डी का अच्छा चलन था। जैसे सर जो हमारे बड़े थे, ताऊ जी के, चाचा जी के, वो खेला करते थे पहले। फिर साथ में लड़कियों ने भी खेलना शुरू किया। कबड्डी से पहले खो खो खेलते थे, फिर देखा कि खो खो में इतना स्कोप नहीं है, फिर कबड्डी शुरू किया सर। और पेरेंट्स ने पूरा साथ दिया। टीचर्स थे, स्कूल टीचर्स थे, स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है जो, उसमें अलाउड किया। उसने वहाँ से अच्छा प्रोत्साहन मिला सर, तो हमने भी जाना शुरू कर दिया सीनियर्स को देखकर। जब हमारी जाट लड़कियां खेलती है, और चाहे वो एथलेटिक्स में हो या ओलंपिक्स में, इतना स्कोप मिलता है क्या हमारे लोगों को? सर बेसिक यही है सर, जब शुरुआत होती है ना, वहीं से खींचने लग जाते हैं पीछे। जनरल कास्ट से सर उसको प्रोत्साहन के लिए, जैसे सर स्टार्ट करता है बच्चा खेलना, उसको कैश वार्ड से शुरू होता है सर। बच्चे को थोड़ा सा लालच मिलता है कि हाँ सर मैं पैसे कमाऊंगा, कुछ और मिलेगा, तभी जाता है वो। तो जैसे हमें प्राइज मनी मिलती थी 1800 रुपये, 1800 रुपीज। और वही SC BC या अदर कास्ट को मिलते थे 36,000। सेम लेवल पे सेम मेडल, एक टीम के मेंबर हम, और यहीं से डिवाइड कर देते सर। वो एक अलग मामला है, मगर मैं ये वो उस संदर्भ में मैं आपको नहीं पूछ रहा हूँ। मैं अलग संदर्भ में पूछ रहा हूँ कि जाट जनरल में भले ही हो, मगर जाट जो प्रथम आयोग बना था काका का लेकर आयोग, हमारे दीनबंधु छोटूराम विचार मंच के है, वो इस पर बोलेंगे, क्योंकि वो इस जाटों के बड़े नेता है। तो ये बैकवर्ड कास्ट में था, आज उनको योजना बनाकर अलग रखा है, और उन नौजवानों को भी ये जानकारी नहीं होने के कारण गलत फहमी है। मैं उस संदर्भ में पूछ नहीं रहा, मैं दूसरे संदर्भ में पूछ रहा हूँ, क्या ओलंपिक्स में जाट हो, पटेल हो या बैकवर्ड कास्ट के लोग हो, इनको तवज्जो नहीं दिया जाता है? ऐसे सर्वे हमारे पास है। और वो अगर खेलते तो जाट की लड़की होगी, और वो अगर खेलते प्रकाश ब्राह्मण तो वो देश की लड़की होगी। तो देश की लड़की तो जाट की भी है सर। पता है हमारे देश में ये मेडल आता है, बाहर वाले देश वाले बोलते हैं भारतीयों ने मेडल जीता। यहाँ तक आते आते हो जाता है जाट ने मेडल जीता, वैश्य ने मेडल जीता, ब्राह्मण ने जीता,
अदर कास्ट ने जीता, प्रजापत ने जीता, वो डिवाइड हम लोग करते हैं सर, हमारे यहाँ है ये प्रचलन है। बाहर जो अदर स्टेट है, अदर कंट्रीज है, वहाँ होता है कि इंडियंस ने मेडल जीता, मगर इंडिया आते आते वो मेडल कास्ट में डिवाइड हो जाता है। ये बात सच है। अभी आपका फ्यूचर में गेम्स में कहाँ सिलेक्शन हुआ है और आप कहाँ जाने वाली हो? सर अब मैंने एक ट्रायल दी थी दुबई लीग के लिए। हाँ। तो वो सर वर्ल्ड फेडरेशन है एक, उसने ट्रायल ली थी, अच्छे बच्चों को सिलेक्ट किया है, 96 बच्चे सिलेक्ट किए हैं। दुबई में एक टूर्नामेंट करवाएंगे, वो उस टूर्नामेंट के लिए जाएंगे सर। शुक्रिया। हम मैडम रेणुका जी के पिताजी है और अच्छे सोच वाले हैं। दीनबंधु छोटूराम जी की विचारधारा को और सारी ये हायर एजुकेशन देने के कारण वो लड़का और लड़कियों में भेद नहीं करते हैं और इस बात के लिए प्रोत्साहन देते हैं। हम उनको बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आपकी बेटी की इतनी तरक्की हो रही है और वो देश दुनिया में नाम रोशन कर रही है, आपको पिता होने के नाते कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, मैं आपका इस गरीब की कुटी पर पधारने पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर साहब आए हैं, ये मित्र हैं हमारे भाई अजय खटक सिंह, ये हमारी यूनिवर्सिटी के क्लास फेलो हैं मेरे भाई शमशेर सिंह मलिक जी, भैंसवाल गांव से। ये मेरी यूनिवर्सिटी में 88 में हम यूनिवर्सिटी में एक ही हॉस्टल में रहते थे। ये मेरे कॉलेजेट भी हैं, बचपन के फ्रेंड है। हाँ, ये मेरे यूनिवर्सिटी से क्लास फेलो हैं जी, वेरी गुड। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के फर्स्ट ईयर से। जी जी। तो एजुकेशन के बारे में तो देखो, जो आदमी विश्वविद्यालय तक पहुंच जाता है तो उसको हम वेल एजुकेटेड की श्रेणी में ले ही लेते हैं। और हम यूनिवर्सिटी तक जो पढ़े हुए हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर तक, तो इतने तो हमें समाज में ज्ञान हो ही जाता है कि भाई हमें लड़का और लड़की के अंदर फर्क नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सर। तो मेरा बड़ा बेटा है, बड़ा बेटा जिनका नाम रोबिन सिंह, छोटी बेटी रेणुका। तो शुरुआत में ये जब 7वीं क्लास में थी जी, तो गांव की सीनियर्स लड़कियां जाती थी स्कूल में कबड्डी की प्रैक्टिस के लिए। तो ये भी अपना आप कहने लगी, पापा मैं भी जाऊंगी। मैं, भाई बड़ी अच्छी बात है, खेलो। तो बीच में एक ऐसा दौर आया कि कांग्रेस आई की सरकार थी, यहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे। उन्होंने बिल्कुल चैलेंज कर दिया, भाई मेरे हरियाणा के जो नौजवान किसी भी राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो पदक लाएंगे, तो उन्होंने एक नीति बनाई कि पदक लाओ पद पाओ। पद पाओ, बिल्कुल सर। उनके 10 साल के कार्यकाल के अंदर बहुत ज्यादा सभी प्रकार के खेलों में पदक जीते और बहुत अच्छे अच्छे पद पाए। बिल्कुल सर, देखे हमने, जिसमें मेरे गांव के भी लड़के हैं और हमारा ही गांव है, पंचायत है हमारा ही पान्ना खेड़ी, कुंगड़ खेड़ी बोलते हैं। तो वहाँ की एक लड़का एशियाड में 2 बार कबड्डी खेल के आया जी। वो आज हरियाणा के डीएसपी के पद के ऊपर कार्यरत हैं। तो हमें एक दौर ऐसा था हुड्डा साहब के शासन में, कांग्रेसाई सरकार में, कि बच्चों के अंदर इतना जुनून पैदा कर दिया कि स्वास्थ्य भी बढ़िया, नाम भी होगा, रोजगार भी मिलेगी, पैसा भी आएगा। तो हुड्डा सरकार ने उनको दिया भी जी। उसी दौरान हमारे गांव की पहले लड़के भी बहुत अच्छे राष्ट्रीय लेवल के प्लेयर रहे हैं जी। तो उन्हीं की बदौलत हमारे गांव के एक राष्ट्रीय लेवल के विजेंद्र सिंह और पप्पू जी जी बीएसएफ में सर्विस करते थे जी। बुक्स विजेंद्र पप्पू कबड्डी के ओके ओके मेरे गांव के थे। तो नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर हैं वो जी। उन्होंने बीएसएफ में नौकरी 3-4 साल छोड़ के आगे फिर उन्होंने जी गांव की बेटियों को खिलाने का बीड़ा उठाया जी। तो हमारे गांव के जो अध्यापक थे जी यहाँ के हमारे गांव से राजेंद्र सिंह पीटीआई जी। एक यहाँ एक कबड्डी एसोसिएशन के भिवानी डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी हैं जी।
हमारे मित्र सुरेंद्र सिंह सहल, जी राजेंद्र पिटियाई, सुरेंद्र सिंह सहल और विजेंद्र सिंह जो राष्ट्रीय लेवल के प्लेयर थे, जी उन्होंने ठाना कि भाई हम लड़कियों को भी इस फील्ड में आगे लाएंगे। जी तो उन्होंने हमारे गांव के अंदर जी आज से 10-12 साल पहले जी इनने इस मुहिम की शुरुआत करी। जी तो हमारे गांव में से बेटी रेणुका से भी पहले 4-5 सीनियर्स लड़की हैं जी जो खेल के दम पर ही जी उन्होंने गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट भी हुई है। जी 2 लड़की आईटीबीपी में, सीआरपीएफ में जी सीधे हवलदार पद पर हैं। जी 2 लड़कियां पोस्ट ऑफिस में सेंट्रल के अंदर पोस्ट ऑफिस में कलकत्ता हैं। जी और हमारे पास में बहनी कुंगड़ बहनी गांव है, जी रेलवेज में भिन्न भिन्न विभागों के अंदर कई लड़कियों ने जी। खेल के दम पर उन्होंने अपनी नौकरी भी ज्वाइन की है। जी तो हमारा जो भी गांव का जो पढ़ा लिखा समाज था, युवा वर्ग था, जी उनको भी सभी को सहयोग किया, उनको प्रोत्साहन दिया। बिल्कुल तो बड़ी अच्छी अच्छी कुंगड़ बहनी की अच्छी अच्छी लड़कियों की प्रतिभाएं उभर कर सामने आई। जी जी गांव भी पूरा सपोर्ट करता है गांव भी बच्चियों इस मामले में लड़कियों पूरा को। सहयोग करता है। बहुत बढ़िया बात शुक्रिया शुक्रिया। रेणुका मैडम के बस माध्यम से- दुख इस बात का है है। जी कि जितनी काबिलियत जी राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सतह पर जी जिन लड़कियों ने को पाई, जी उसके हिसाब से सरकार ने किसी प्रकार की विशेष डॉक्टर सुविधा साहब मेरा प्रदान बिल्कुल नहीं यही की। सवाल था सर से। जी जी यही सवाल नहीं, था वो बता जी। रहे आप हैं। कंटिन्यू रखिए। सरकार की तरफ से कोई विशेष सुविधा नहीं देगी, जी जी न किसी प्रकार का कोई प्रोत्साहन स्कॉलरशिप के तौर पर, जी न कोई विशेष तौर पर अलग से जी प्रावधान नहीं किया। कोई स्कूल के अंदर जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, फैसिलिटी नहीं। ग्राउंड्स वगैरह की जी 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 जमीनी लेवल के ऊपर ये बच्चे मेहनत कर मिट्टी रहे के हैं। मैदान बनाकर खेले हैं खेले। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पदक पाए हैं पदक पाए। अपने दम बिल्कुल, पर, अपने दम पर। गांव वालों के सहयोग से। और आपके से शुक्रिया धन्यवाद। धन्यवाद। जानकारी ये सामने आई है कि स्पोर्ट्स विभाग में काम करने वाले बच्चों को भी सोशल सिस्टम की जानकारी नहीं है। आम लोगों में जो भ्रम और भ्रांतियाँ है, वही भ्रम और भ्रांतियाँ स्पोर्ट्स विभाग में काम करने वाले लोगों को भी है। तो जाटों को योजना बनाकर ओबीसी कैटेगरी से बाहर रखने से इतना बड़ा भ्रांतियाँ का शिकार हो गए कि वो वहाँ रिजर्वेशन है ऐसा मानते हैं। बाहर खेल में ब्राह्मणवादी लोगों ने रिजर्वेशन रखा नहीं है, वो वही लोगों को चुनते जो उनके नज़दीकी होते हैं। ये एक बात। दूसरी बात, ये रिजर्वेशन की भ्रांतियाँ जाटों में क्यों है, ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जरा आप इस पर बोलिए। ये अभी डॉक्टर साहब मैं इंट्रोडक्शन करा दूँ सर का। अवेयरनेस की कमी है जी लोगों के अंदर, हमारे लोगों के अंदर। अभी हमारे को ये नहीं पता भाई हम किस उसके अंदर किस वर्ण, पहले तो इन्होंने हमारे को वर्णों में बांटा, वर्णों में बांट के इनको ये नहीं पता भाई हमारे समाज को भी हम किस वर्ण में डाल रखा है। हमारे को इन्होंने शूद्र वर्ण में डाल रखा है। और वो शूद्र वर्ण में डाला, इसका कोई डॉक्यूमेंट आधार है आपके पास? हाँ, डॉक्यूमेंट आधार है। ये 1936 का लॉ हाई कोर्ट का डिसीजन है। उसके तहत हमारे को जाट्स आर रिगार्डेड एज शूद्रास। तो शूद्रों में हमारे को गिनती की हुई है इन्होंने। शूद्रों में ये वैसे तो हमारे को शूद्रों में कागजों में तो गिनती है, लेकिन हमारे को जो बेनिफिट मिलने चाहिए उसके लिए हमारे को कोई शूद्रों में गिनती नहीं है, यानी ओबीसी में नहीं है। वो ओबीसी में नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है कि भाई आर्टिकल 340 से वो शूद्रों के लिए रिजर्वेशन, ओबीसी के तो शूद्र ओबीसी में आ गया। ओबीसी में आ गया तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार बनता है। तो हमारे को अधिकार वंचित रखा हुआ है इन लोगों ने। हमारे अधिकार खुद अपने आप ले रहे हैं ये लोग। तो हमारे समाज में भी जो और ओबीसी उनके अंदर भी जहर घोल रखा है भाई, उनको भी नहीं पता ये भाई जाट भी तुम्हारे भाई हैं, ओबीसी में आते हैं। तो हमारा जो राइट बनता है वो हमारा 52% जो काका कालेकर रिपोर्ट के अनुसार
और जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार तो 52% जो हमारी रिजर्वेशन बनती है वो न दे करके जो ब्राह्मणी व्यवस्था इनकी सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के अंदर बैठी है उनके पाले में गेंद ले जा करके और हमारे एक साजिश के तहत हमारे को इससे बाहर रखा गया है। यानी जुडिशरी के अंदर सिंगल कास्ट बैठी हुई है और वो फैसला करती है। वो फैसला करती यानी है। जो लोकतंत्र में जुडिशरी लोकतंत्र का एक न्यायिक हिस्सा है, वो न्यायिक हिस्सा ही अन्याय का पक्षधर है। यस सर। वो न्याय कैसे करेगा? ये तो 1919 के अंदर जब यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अंग्रेजों की सरकार थी, उन्होंने 1919 के अंदर ब्राह्मण के ऊपर जज बनने के ऊपर रोक लगाई थी। तो वो वो क्या वजह बताई थी? ये बताई थी कि इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं है, ये जाति देखकर फैसला लेते हैं, हाँ। ये इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं है और इनको जज बनने पर इनके ऊपर रोक लगाई जाए। तो उन्होंने इनके ऊपर रोक लगा दी थी और अब ये चरित्र इनका उजागर भी हो रहा है सर यहाँ। आपके दीनबंधु चौधरी छोटूराम विचार मंच के द्वारा ये जो दिक्कतें आ रही है हरियाणा के नौजवान बच्चों को, जो देश का भविष्य है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वो खेल सकते हैं, ना इनके लिए सही ट्रेनिंग की जगह है, वो खेती में या कच्ची जगह पर जैसे सीख रहे वैसे सीखकर राष्ट्रीय मेडल हासिल कर रहे हैं। अगर इनको अच्छी सुविधाएं दी गई तो इसके लिए आपका संगठन क्या करेगा? इसके लिए हमारा संगठन चौधरी छोटूराम विचार मंच और ऑफशूट बामसेफ, तो ये इसके लिए मैं मावन वेशराम साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हमारे समाज के अंदर जितनी भी हम लूटी पिटी छिती जो जातियाँ हैं उनके अंदर अवेयरनेस ला रहे हैं, उनको एक करने का प्रयास कर रहे हैं और वो हम उनसे अनुरोध करेंगे कम से कम सरकार नहीं करे तो अपने समाज के लिए वो कोई ना कोई ऐसी सुविधा निकाले ताकि कोई स्पॉन्सरशिप वगैरह हमारे बच्चे इसके बगैर ना रहें और उनको कोई बेनिफिट मिले। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय मूल्यवासी। जय जय मूल्यवासी।